चुराह में अग्निकांड पीड़ित परिवार को मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चंबा ने आर्थिक सहायता देकर आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की है। चुराह में एक हिंदू परिवार के घर में आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने मदद के लिए पहल की है। ऐसी कई मिसाल चंबा के कई क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जहां हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के सुख दुख में पूरा साथ देते हैं। चुराह की ग्राम पंचायत शिंतवा चिल्ली के रुंडाल गांव में गत 12 अप्रैल को शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से पुरुषोत्तम के मकान की दूसरी मंजिल जलकर राख हो गई थी। इस घटना में पुरुषोत्तम के अलावा इनके 2 बेटे राकेश कुमार और रमेश कुमार की जिंदगी भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जिला प्रधान एडवोकेट लतीफ मोहम्मद की अगुवाई में अन्य सदस्यों ने अग्निकांड प्रभावित परिवार से मुलाकात कर 50,000 की आर्थिक मदद की। पुरुषोत्तम ने आर्थिक मदद के लिए सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार जताया। का मुख्य कारण जो है वो गैस के रिसाव की वजह से हमारे घर में वहाँ जो हमारे यहाँ इस इलाके में पहाड़ी इलाके में होता है कि शादी का माहौल था और वहाँ वो जो पकवान वगैरह बनते हैं वो बनाने की प्रक्रिया जो थी वो आरंभ हुई थी। तो लगभग 4-5 औरतें वहाँ काम कर रही थी, जिसमें सभी वो मेरी बहूएँ थी। तो जब वो शुरुआत में ही जब उन्होंने सिलेंडर को ऑन किया तो उसमें ऊपर से गैस का रिसाव शुरू हो गया होगा। तो जैसे बातचीत उन्होंने जलाई तो एकदम पूरा गुब्बारा बन गया उसके सिलेंडर के ऊपर और वो वैसे आग पकड़ ली। वो सारी जितनी भी औरतें वहाँ काम कर रही थी वो घबरा गई, जब कैसे इससे बचाव किया जाए। तो अपने हिसाब से उन्होंने कोशिश की उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो असमर्थ। तो इस प्रकार मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारा जो कुछ भी आज मेरा मकान पूरी तरह से 3 मंजिला जो है वो तबाह हुआ है। लगभग 30 कमरे इसमें थे, तो वो जलकर सब कुछ सामान हमारा, इवन हम एक चीज़ भी बाहर नहीं निकाल पाए। जो हमारे शरीर के कपड़े थे उन्हीं कपड़ों के साथ हम लोग बाहर निकले। सामान जो था हमारा सारा, जो कुछ भी था, ज्वेलरी, अपना राशन पानी, जो कुछ भी होता है मकान में जितना भी ज़रूरी सामान होता है वो सारा जल करके, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, क्योंकि शादी का माहौल था। अब वैसे तो कैश लोग नहीं रखते हैं घर में, लेकिन कैश भी रखना पड़ता है क्योंकि अरेंज होता है शादी में, कई चीज़ें जो है वो अरेंज करनी पड़ती हैं। तो वो सारा हमारा कोई भी चीज़ हम बचा नहीं पाए, सिर्फ जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान जो था हमारा बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गया। 3 मंजिलें हमने अपनी आंखों से जलती हुई देखी। लोगों ने आग बुझाने में बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उनके प्रयास सारे असफल रहे। क्योंकि अगर हमारे यहाँ गांव तक, मतलब गांव के मकानों के साथ नज़दीक रोड होता तो शायद ये ऐसा हादसा न होता। अग्निशमन की गाड़ी आई, कागजों में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन ऐसा कोई भी उल्लेख जो उन्होंने लिखा हुआ वो बिल्कुल गलत है। मैं इसको साबित करता हूँ कि ये यहाँ तक वो उनकी गाड़ी नहीं पहुँच पाई। वो स्कूल के पास खड़ी थी और एक छोटी जैसी पाइप थी, वो आधे रास्ते तक जो है वो कवर करती थी। अब इतनी दूरी से जो था वो पानी यहाँ पहुँच नहीं पाया। अगर अग्निशमन की गाड़ी यहाँ पहुँचती तो ये इतना नुकसान हमारा ना होता शायद। पंचायत के गांव रुंडाल में आए हैं, एक दूरी हमारे मकान में आग लगी थी, काफ़ी का नुकसान हुआ है। तो हम अपने बरादरी की ओर से, हमारी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हमने थोड़े ने फाइनेंशियली भी ताउन किया और तमाम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में सब इनका सहयोग करें। और प्रशासन से भी हम यही मांग करेंगे कि जो LPG गैस में अगर अनियमितताएँ बरती जाती हैं उसमें भी करेंगे कि इनका जितना भी नुकसान हुआ इनकी भरपाई की जाए। और तमाम जितनी हमारे NGOs हैं, हमारी सोसाइटी हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में उनका सहयोग करें, क्योंकि पर भी आ सकती है। तो सब लोग मुझे तमाम जितनी हमारे NGOs हैं, सोसाइटीज़ हैं, संस्थाएँ हैं, सबसे मैं आग्रह करूँगा कि इनका सहयोग करें इस टाइम। इनका काफ़ी नुकसान आज
पुरुषोत्तम जी का जो मकान पिछले दिनों शादी समारोह के दौरान जल गया था, वहाँ पे मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उनकी कुछ आंशिक मदद की गई है। और समाज में ये मैसेज देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हमें किसी को भी ऐसी कोई आपदा, ऐसी कोई विपदा पड़ जाए, तो हम एक दूसरे के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहें। और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की गई है कि इनका यहाँ पे आप देखिए कि इस इलाके में सबसे बड़ा मकान था ये, इसके कम से कम 28 से 30 कमरे थे और ये कोरोना का नुकसान हुआ है, मतलब वेल फिनिश्ड मकान था अच्छा, तो उनको जो है मुआवजा दिया जाए। और ये जो हादसा हुआ ये गैस सिलेंडर के लीक होने की वजह से हुआ है, तो हम सभी ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये एक अवेयरनेस का भी एक इशू है कि जब भी एजेंसी वाले जब गैस का आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये चेक करें जिम्मेदारी से कि वो कहीं लीक तो नहीं है, सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। ये तो गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, परिवार का कोई सदस्य जो इसकी चपेट में नहीं आया, अदरवाइज़ तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे और जानी माली भी हो सकता था। तो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जो है उनकी मदद की है और उन्होंने बहुत सारी इश्यूज़ ये यहाँ पे रेज़ किए हैं कि अगर यहाँ पे सड़क की कनेक्टिविटी होती तो शायद जो अग्निशमन विभाग की जो गाड़ी है वो टाइमली यहाँ पहुँच जाती तो नुकसान को कंट्रोल किया जा सकता था, और गैस को अगर प्रॉपर चेक करके दिया तो शायद ये हादसा जो है ये टल सकता था। तो इस तरह की जो इश्यूज़ हैं ये सामने हैं, प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके जो नुकसान है उसका प्रॉपर जो असेसमेंट करके इनको मैक्सिमम जो है वो मुआवजा जो है देने की जो कृपा करें।